हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं क्लास 8th का चैप्टर फर्स्ट परिमेय संख्याएं की भूमिका, यानी कि बेसिक चीज़ हम देखेंगे, बेसिक संख्याएं। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं और अच्छे से समझते हैं तो इस अध्याय के किसी भी प्रश्न को आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे कि अध्याय का नाम है परिमेय संख्याएं, तो इस अध्याय में हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले हम परिमेय संख्याओं देखते हैं। अध्याय फर्स्ट परिमेय संख्याएं। हम भूमिका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। प्राकृत संख्याएं होती क्या है। प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होती हैं और आगे बढ़ती जाती है। आगे बढ़ने का मतलब 1 2 3 4 5 यानी चलती जाएगी ये, यानी एक से शुरू हो रही है और आगे बढ़ती जा रही है और इन संख्या का कोई अंत नहीं है। जैसे इन संख्या का कोई अंत नहीं है, इस साइन का अर्थ है कि इसका मतलब है कि प्राकृत संख्याएं होती है, उनका कोई अंत नहीं होता, ये चलती जाती है 1 2 3 4 जब यानी अनंत तक है, ये अनंत तक चलती जाएगी। तो प्राकृत संख्या क्या हुई, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक चलती जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम पूर्ण संख्या। इसको होल नंबर भी बोलते हैं इंग्लिश में। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 यानी पूर्ण संख्या का भी कोई अंत नहीं होता है। जैसे पूर्ण संख्या का भी कोई अंत नहीं होता है, इस चिन्ह का मतलब है कि कोई अंत नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स। ये होती क्या है। जैसे 0 के राइट हैंड में पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 के लेफ्ट हैंड में नेगेटिव नंबर होते हैं। जैसे 0 के राइट हैंड में 1 2 3 4 5 6 7 चलते जाएंगे, इसका कोई अंत नहीं होता है। और 0 के लेफ्ट हैंड में -1 -2 -3 -4 -5 चलते जाएंगे, इसका भी कोई अंत नहीं होगा। अगर आप प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में देखें तो प्राकृत संख्याओं में क्या है, सब पॉजिटिव नंबर, इसके आगे क्या है पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, ये इसके आगे प्लस प्लस धनात्मक संख्या है। पर यहाँ पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों ही आते हैं। तो ध्यान रखना है कि पूर्णांक संख्या में धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों ही आती है। अगर आपसे पूछ ले कि 0 संख्या कौन सी संख्या है, तो आप क्या बताओगे, 0 संख्या पूर्णांक संख्या है और 0 ही संख्या पूर्ण संख्या है। पर 0 संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। अगर आपसे पूछ ले 1 कौन सी संख्या है, तो 1 पूर्णांक संख्या है, 1 पूर्ण संख्या है, 1 प्राकृत संख्या है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे P/Q P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और P और Q ये दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या, ये दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है। Q इज नॉट इक्वल टू, यानी Q 0 के बराबर, इसका मतलब होता है कि Q 0 के बराबर नहीं है। हम उदाहरण से देखते हैं 3/5। 3 क्या है, अंश, और 5 क्या है, हर। ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ये क्या हुआ, अंश है, तो हमने क्या बोला, परिमेय संख्या क्या है, P/Q। यानी ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3/5 हमने उदाहरण लिया, 3 क्या हुआ, अंश हुआ, और 5 क्या हुआ, हर। ऐसी कोई भी संख्या जिसे आप अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। यह आपको याद रखना। जहाँ P/Q के रूप में हम लिखते हैं तो वह परिमेय संख्या होगी, रेशनल नंबर। और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, यह आपको याद रखना है। P/Q हम देखते हैं Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये है परिमेय संख्या। हम देखते हैं परिमेय संख्याओं के गुण धर्म। फर्स्ट देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता है, योग, व्यकलन, गुणन और भाग। योग, व्यकलन यानी घटाना, गुणन और भाग। व्यकलन में क्या करना है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, A+B, ये क्या है, एक पूर्ण
संख्या है। जैसे ए क्या हुआ 0, बी मान लेते 5, तो जोड़ने पे क्या आता है 5, ये क्या है पूर्ण संख्या। जैसे इसी प्रकार एक और देख लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल सेकंड, 5+2 3 कर लेते हैं तो 8, ये क्या है एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या के अंतर्गत ही ये आते हैं। सेकंड देखते हैं व्यकलन। व्यकलन मतलब होता है घटाना। 5 में से हम 7 घटाएंगे तो कितने प्राप्त होंगे 2, ये क्या है पूर्ण संख्या। गुणन में गुणा करना है, भाग में भाग, ये आप करके देखना। फर्स्ट में हमने पूर्ण संख्या पढ़ा, सेकंड हम पूर्णांक देखते हैं। पूर्णांक में सेम इसी प्रकार होता है। पूर्णांक में ये होता है कि जैसे माइनस का चिन्ह आगे, -6 + 5 तो कितना प्राप्त होगा -1, ये क्या है पूर्णांक संख्या है, क्योंकि पूर्णांक में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। अब आप देखिए सेम यही व्यकलन मतलब घटाना, गुणन गुणा करना है, भाग में भाग करना है। परिमेय संख्या हमने देखी है। परिमेय संख्या क्या होती है P/Q, पर Q 0 के बराबर नहीं होता है। तो आप देखना इसको भी, इसके क्वेश्चन को सोल्व करके देखना। सेम ये हमने आपको समझाए वही इनके एग्जाम्पल है। क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता होता क्या है? क्रम विनिमेयता ये होता है कि A + B तो इक्वल भी B + A आना चाहिए, ये क्रम विनिमेयता है। यहाँ आप देखिए जैसे हम करते हैं 0 + 2 तो B क्या है 2 + 0, यानी वही का वही संख्या आएगी पर उल्टी आएगी। जैसे इसका सूत्र है A + B = B + A। कौन सी भी संख्या लेंगे तो हम B को पहले रखेंगे फिर A को रखेंगे, ये है क्रम विनिमेयता। योग यही होगा, व्यकलन मतलब घटाना, गुणन गुणा करना, भाग भाग करना। पूर्ण संख्या हमने ये फर्स्ट वाली देखी। सेकंड है पूर्णांक। पूर्णांक में क्या करना है माइनस करना है। जैसे है 5 - 3 तो हम क्या करेंगे -3 और -5, क्योंकि A + B = B + A होता है क्रम विनिमेयता। नेक्स्ट देखते हैं हम योग में भी सेम वही जोड़ना है, व्यकलन घटाना है, गुणन में गुणा करना है, भाग में भाग करना है। प्रयास कीजिए, यानी जो भी आपको है यहाँ पे आप बताना, और जो आपको नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। परिमेय संख्या की ये क्वेश्चन है, आप सोल्व करना है इनको, ये सब उदाहरण है, इनको सोल्व करना आप। शून्य, अब शून्य की भूमिका देखते हैं। शून्य क्या होता है कि किसी भी संख्या, जैसे कोई भी संख्या, इसमें अपन शून्य में हम 2 जोड़ते तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो ये बोल रहे हैं A + 0 = 0 + A, तो भी वही संख्या प्राप्त हो रही है A। शून्य का ये शून्य की भूमिका का ये सूत्र है A + 0 = A और 0 + A, क्योंकि 0 + A करेंगे तो भी A आएगा और A + 0 करेंगे तो भी A आएगा। तो इसका सूत्र लिख लो आप, ये शून्य की भूमिका का सूत्र है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम परिमेय संख्या। ये तो योग व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम यानी कि हम देख लेते हैं, जैसे कोई भी संख्या 1/2 लिया हमने उदाहरण के तौर पे, तो हम इसको उल्टी कर सकते 2/A। तो क्या आंसर आया 2/2, 2 × 2 यानी 1। कौन सी भी संख्या को हमने अंश और हर, तो हर को पहले लिखेंगे फिर अंश को नीचे रखेंगे, ये होते हैं व्युत्क्रम। ये एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.1, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। ये चैप्टर फर्स्ट ख़त्म हुआ।